तो आज हम लोग बस्तर ज़िला देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हमको बस्तर का इस प्रकार से मैप तैयार कर लेना है, ये इस तरह से। और इसमें इस वाले भाग में यहाँ से यहाँ तक ये कोंडागांव, और यहाँ पे ये बीजापुर यहाँ तक। इस वाले भाग में ये दंतेवाड़ा, और यहाँ पे ये सुकमा है। ठीक है, तो चारों ओर कौन कौन सा ज़िला है उन सबको ध्यान में रखना है। इधर उड़ीसा राज्य है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ नेशनल हाईवे देखिए, ये नेशनल हाईवे 30, ये इस तरह से, ये NH30 नेशनल हाईवे 30 है, ये इस तरह से। और यहाँ पे नेशनल हाईवे 63, ये इस प्रकार से है। ये नेशनल हाईवे 63 और ये नेशनल हाईवे 30। ठीक है, तो दो नेशनल हाईवे है इस प्रकार से यहाँ। अब यहाँ बहने वाली नदियों को देखते हैं। तो ये इंद्रावती नदी, ये इस प्रकार से इंद्रावती नदी है। ठीक है, बस्तर की प्रमुख नदी है। और यहाँ पे ये सबरी नदी, ठीक है, ये सबरी नदी है। सबरी नदी की एक सहायक नदी यहाँ पे कांगेर नदी, ये कांगेर नदी है। और यहाँ पे मुनगा बहार नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से हैं सभी नदियाँ। और यहाँ पे दो नदी और हैं। हम लोगों ने कोंडागांव में देखा था एक नारंगी नदी। कोंडागांव जिस नदी के तट पर बसा हुआ है उसको नारंगी नदी बोलते हैं। तो ये ऐसे नारंगी नदी है। यहाँ पे एक और नदी है, ये इस प्रकार से कोसा टेढ़ा नदी, जिसमें कोसा टेढ़ा परियोजना है, कोसा टेढ़ा डैम है। तो ये कुछ इस वाले भाग में कोसा टेढ़ा डैम है, इस तरह, मतलब इस साइड। ये एक सेकेंड, ये कुछ इस वाले भाग में। ठीक, यहाँ पे कोसा टेढ़ा डैम है। तो यहाँ पे साइड में आप लोग लिख लीजिएगा कोसा टेढ़ा नदी और ये नारंगी नदी। ठीक, ये कोसा टेढ़ा नदी और ये नारंगी नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बस्तर में नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदी हमने देखा? ये इंद्रावती नदी, ठीक है, ये इस तरह से है। और यहाँ पे सबरी नदी, ये कांगेर नदी, ये मुनगा बहार नदी, ये कोसा टेढ़ा नदी और ये नारंगी नदी। ठीक है, सबरी नदी की विशेषता यहाँ पे वाटरवे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। ठीक है, मतलब कि जल मार्ग परिवहन की सुविधा है, वाटरवे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। ठीक है, सबरी नदी में याद रखना, इसको हमने नदी वाले चैप्टर में इसको देखा था। और इसके बाद अब देखिए जितने भी जलप्रपात हैं उनको। तो यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात, यहाँ पे तीरथगढ़ जलप्रपात, और इसके अलावा यहाँ पे ये तामड़ा घूमर जलप्रपात, और एक जलप्रपात और है चित्रधारा जलप्रपात, ये कुछ इस वाले भाग में। ठीक है, इधर चित्रधारा जलप्रपात। तो ये 4 जलप्रपात हैं। अब देखिए इनकी विशेषताओं को। चित्रकूट जलप्रपात, इसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा बोलते हैं। और नियाग्रा क्यों बोलते हैं? अमेरिका और कनाडा के बीच में एक जलप्रपात है जिसका नाम नियाग्रा या फिर नायाग्रा है। और इसका चौड़ाई लगभग 4000 फीट के आसपास है, 4000 फीट लगभग चौड़ा। तो मतलब ये देखा जाए तो बहुत बड़ा जलप्रपात, मतलब इसकी चौड़ाई बहुत बहुत बड़ी है। इसी वजह से ये चित्रकूट जलप्रपात जो है इसको भी नियाग्रा बोला जाता है, क्योंकि इसकी भी चौड़ाई बहुत बड़ी है। ठीक, मतलब बहुत चौड़ा है, इसीलिए इसको भारत का नियाग्रा की उपाधि दिया जाता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। भारत का नियाग्रा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो नियाग्रा जलप्रपात है कनाडा और अमेरिका के बीच में, उसी से इसको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, उसी के जैसा ये भी बहुत चौड़ा है। इसी ये जो चित्रकूट जलप्रपात है इसका चौड़ाई कितना है? लगभग 300 फीट के आसपास। ठीक, लगभग 300 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है। और ये तीरथगढ़ जलप्रपात, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 300 फीट। ठीक है, इसकी चौड़ाई 300 फीट थी, तो इसकी ऊंचाई 300 फीट थी। इसको याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। और ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है, मतलब भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, ये
तीरथगढ़ जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 फीट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी ऊंचाई 300 फीट है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, तो दो जलप्रपात की विशेषता हमने देखा, चित्रकोट और यहाँ पे तीरथगढ़। इसके बाद ये तामड़ा घूमर जलप्रपात, तो इसको याद रखना है, ये विंता घाटी में स्थित है। देखिए यहाँ पे ये विंता घाटी, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मतलब कि ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है ये विंता घाटी है। ठीक है, ये विंता घाटी में तामड़ा घूमर जलप्रपात स्थिर है और विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं और ये तामड़ा घूमर जलप्रपात इसी विंता घाटी में स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने चित्रधारा जलप्रपात देखा है, इस वाले भाग में चित्रधारा जलप्रपात। ठीक है, इसका और तो कुछ विशेषता नहीं है फिलहाल, बस याद रखिएगा कौन कौन सा जलप्रपात है। ठीक, तो क्या कौन कौन से जलप्रपात? चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, तामड़ा घूमर जलप्रपात और ये चित्रधारा जलप्रपात। ठीक है, तो ये सभी जलप्रपात हैं, 4 जलप्रपात यहाँ पे मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा और आपको महादेव घूमर नाम का एक मिलेगा और एक दो छोटे मोटे और जलप्रपात हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतने को याद रखना है आपको। चलिए, तो ये हुआ जलप्रपात। अब देखते हैं जो प्रमुख जगह है उनको। अच्छा, पहले हम लोग खनिज देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूना पत्थर और डोलोमाइट, देखिए ये चूना पत्थर डोलोमाइट है, इनका ये सब जगह दिया हुआ है। जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रटना नहीं है आपको, तो एक एक बार बस आप लोग इसको देख लीजिएगा, हल्का फुल्का आपको देख करके निकल जाना है, इसको एकदम रट कर आपको नहीं रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ये यहाँ पे तोकापाल में हीरा मिलता है। ठीक, इसको आपको याद रखना है, तोकापाल में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में 2 जगह पे हीरा देखा, एक गरियाबंद में और एक बस्तर में। ठीक है, तो ये तोकापाल में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। ये दरभा या फिर दरभा घाटी, यहाँ पे अभ्रक मिलता है। ठीक, यहाँ क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। और यहाँ पे ये 2 क्षेत्र है, मतलब आसना और तारापुर। आसना और तारापुर में बॉक्साइट खनिज मिलता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसमें आपको ये तोकापाल का हीरा याद रखना है, ये दरभा का अभ्रक याद रखना है और इसको भी हल्का फुल्का याद रखना है, बाकी तो ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन आपको ये हीरा और ये अभ्रक, ये दोनों को विशेष करके ध्यान रखना है। चलिए अब विशेषताओं को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये कांगेर नदी है, ये कांगेर नदी, ये सबरी नदी। ये कांगेर नदी के पास में यहाँ पे इस वाले भाग में यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसका गठन किया गया था 1982 में। क्षेत्रफल है 200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, 200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान वाले चैप्टर में देख लिया है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सभी को देखा था। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये इसका क्षेत्रफल कितना है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे भैंसा दरहा नामक एक जगह है। ठीक है, कांगेर नदी, यहाँ पे हम लोगों ने कांगेर नदी देखा, ये कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक एक जगह है, मतलब वहीं पे मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है कांगेर नदी में। ठीक है, यहाँ पे मतलब कांगेर नदी में मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। अच्छा, ध्यान देंगे यहाँ पे ये हम लोगों ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे देखा हमने। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से ये कांगेर नदी बह करके जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कांगेर नदी के बहने की वजह से इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ठीक है, और इसी कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक एक जगह है जहाँ पे मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे तितली पार्क भी है, कहाँ पे? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तितली पार्क है, यहाँ पे पहाड़ी मैना का संरक्षण भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। अब देखिए इसमें कांगेर नदी में यहाँ पे कांगेर धारा नाम का एक छोटा सा जलप्रपात और है, तो यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात हैं, लेकिन बस मेन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी में ये कुटुम्बसर गुफा है। ठीक है, इसी के पास यहाँ पे ये कुटुम्बसर गुफा है। कुटुम्बसर की विशेषताओं को देखेंगे क्या है।
ठीक है, ये तीरथगढ़ को हमने देखा, ये देख लिया तीरथगढ़ को। यहाँ पे सिर्फ कुटुमसर बचा हुआ है। तो देखिए कुटुमसर गुफा की विशेषताओं को, इसके खोजकर्ता हैं प्रोफेसर शंकर तिवारी। यहाँ पे अंधी व रंगीन मछली व लंबे मूछ वाले झींगुर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अंधी व रंगीन मछली और लंबे मूछ वाले झींगुर भी पाए जाते हैं। झींगुर का नाम क्या है? कैपियोला शंकराई। ठीक है, ये जो शंकर तिवारी इसी के नाम से ये शंकराई नाम पड़ा है। तो कैपियोला शंकराई इसका नाम है, किसका? ये झींगुर मछली का। ठीक है, लंबे पूँछ वाले जो झींगुर मछली है उसका नाम कैपियोला शंकराई, याद रखिएगा। और यहाँ पे गुफा के अंदर स्टेलेगमाइट और स्टेलेक, ये गलत लिखा है, स्टेलेक्टाइट। ठीक है, ये नीचे में जो लिखा है ये गलत लिखा है। यहाँ पे सी लिख लीजिएगा, यहाँ पे सी बना लीजिएगा, जी है उसको। ठीक है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट एक मतलब आपको जो गुफा के अंदर इस प्रकार से लटका हुआ जो चूना का जो आपको दिखेगा सफ़ेद सफ़ेद कलर का, वो क्या है? इसका नाम स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट। जैसे कि देखिए जो सी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऊपर में लटका रहता है इस प्रकार से। और जो नीचे में मिलेगा आपको इस प्रकार से, नीचे में इस प्रकार से, इसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट। ठीक है, मतलब ये स्टेलेक्टाइट जो रहेगा यहाँ पे, ये ऊपर का भाग रहेगा, ऐसे ऊपर में जो लटका रहता है वो, ये जो चूना का आपको मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो लटका रहता है इस प्रकार से बर्फ़ जैसे लटका हुआ दिखता है, उसको स्टेलेक्टाइट बोलेंगे। और ये स्टेलेगमाइट, इसको नीचे में जो रहता है उसको बोलेंगे। मतलब सिर्फ ये ऊपर नीचे का खेल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक, स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट। ठीक है, तो गुफा के अंदर यही सब मटेरियल पाया जाता है। चलिए, तो ये हुआ ये कुटुम्बसर गुफा। अब देखिए यहाँ पे जगदलपुर लेकिन देखिए इससे पहले कुछ और इधर छोटे छोटे उन सबको देख लेते हैं। यहाँ पे नारायणपाल का विष्णु मंदिर, यहाँ नारायणपाल में यहाँ पे विष्णु मंदिर है। ठीक, नारायणपाल का विष्णु मंदिर ये प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। बस्तर में शिव मंदिर है, इसको भी याद रखिएगा, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, नारायणपाल का विष्णु मंदिर को याद रखना है। यहाँ पे दलपत सागर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब। ठीक, या फिर इसको आप झील कभी मतलब दर्जा दे सकते हो, झील समझ सकते हो। ठीक है, तो दलपत सागर है, बहुत बड़ा तालाब है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है, इसलिए इसको विशेष करके यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको क्या नाम है? दलपत सागर। यहाँ पे गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक, गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा इस वाले क्षेत्र में, गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय। इसके अलावा यहाँ पे स्वर्गीय बलीराम कश्यप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है। देखिए जगदलपुर में ही है, इस वाले भाग में आपका जो ये स्वर्गीय बलीराम कश्यप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय यही है। और यहाँ पे बस्तर विश्वविद्यालय भी है, यहाँ पे जीसी जगदलपुर भी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, हालांकि आपको विशेष करके ये कृषि विश्वविद्यालय को याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जाता है, और बाकी तो सब नॉर्मल है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय को। ठीक, यहाँ पे दलपत सागर जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है। यहाँ पे माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा, इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ का जो हवाई अड्डा है उसको नाम बदल करके माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा रखा गया है। और यहाँ पे ये नागर नार लिखा है। ठीक है, नगर नार में स्टील प्लांट। ठीक है, NMDC द्वारा संचालित है। तो नगर नार इस्पात संयंत्र यहाँ पे है। ठीक है, NMDC द्वारा ये संचालित है। ठीक है, स्टील प्लांट है, याद रखिएगा, भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ है नगर नार, इसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, किसके द्वारा संचालित है वो भी पूछा जा सकता है। चलिए, अब इसमें और क्या रहा, तो देखिए अब जगदलपुर की और विशेषताओं को देखते हैं। तो ये एग्रो पार्क, बस्तर में एग्रो पार्क है, यहाँ पे बस्तर है, कहाँ ये बस्तर। तो यहाँ पे क्या है? एग्रो पार्क बनाया गया है। हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है? जगदलपुर में है। ठीक, ये हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स जगदलपुर में है। जगदलपुर को चौराहों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ नागर नार स्टील प्लांट है, हमने अभी देखा नागर नार को। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, और भी इसको देखेंगे, फिलहाल आप नाम बस याद रखिएगा।
चलिए अब देखिए इसमें और क्या बचा हुआ है। चलिए लगभग हमने सभी को देख लिया इसमें। तो इसमें अगर कुछ मिसिंग है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।